असम्बलियां तहलील हुई तो 90 रोज में इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। असम्बली तहलील हुई तो नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। तहलील होने की सूरत में पूरी असम्बली का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता। कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है तो इसी बारे मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, 2 असम्बलियाँ हैं, उनकी तहलील और फिर इंतखाबात का ये मामला है और इसके बाद अब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान आया है, मजीद क्या कहना है आपका? इलेक्शन कमीशन के जराये ने ये बताया है कि अगर सूबाई असम्बलियां तहलील होती हैं तो नया मैंडेट जो होगा वो 5 साल के लिए होगा, वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। और ये कोई इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे ही कराए जाए। अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में ये इलेक्शन अलग से होंगे, लेकिन ये जनरल इलेक्शन की तरह 5 साल के लिए मैंडेट होगा। और जराये ने ये भी बताया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन 1 तारीख पर कराना इन्हीं तकाजा नहीं है और तहलील होने की सूरत में पूरी असम्बली का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, ये एक मुकम्मल इलेक्शन की तरह होगा। जराये इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि अगर कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर होते हैं तो वो अलबत्ता ज़िमनी इंतखाब होगा और उसका मैंडेट जो है वो मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत जो कि अगस्त तक बनती है, अगस्त 2023 तक, ये उस वक्त तक होगा। साथ ही साथ ज़राये इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया है कि असम्बलियां तहलील हुई तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाई, हमें अपडेट कर रहे थे। तोशा खाना से तहाई वसूल करने की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। विफाकी हुकूमत का तोशा खाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार। आप तफसीलात अदालत में पेश करें, अदालत तय करेगी खुफिया हैं या नहीं। जज के ये रिमार्क सामने आए हैं तो तोशा खाना से तहाई वसूल करने की तफसीलात की फराहमी के लिए ये दरख्वास्त की समाअत है। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। विफाकी हुकूमत का तोशा खाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा इस समाअत बारे। जी इशफाक, हमें आगाह कीजिएगा इस समाअत बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ के रूबरू एडवोकेट अजहर सदीक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशाखाना से तोहाइफ ख़रीदने वालों की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे और अदालत से ये कहा कि तोशाखाना से तोहाइफ ख़रीदने वालों की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती और ना ही अदालत में पेश की जा सकती हैं। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि जब कोई शख्स तोशाखाना से तोहाइफ खरीदता है तो उसे टैक्स रिटर्न में भी जाहिर करना पड़ता है और जब मामला टैक्स रिटर्न में जाहिर हो जाए तो फिर ये खुफिया कैसे रह सकता है। अदालत ने कहा कि आप तमाम तफसीलात अदालत में पेश करें, अदालत फैसला करेगी कि इसको खुफिया रखना है या नहीं रखना। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 16 जनवरी को तोशाखाना से तोहाइफ खरीदने वालों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे। तो बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, सियासी जमातें तजब्जुब का शिकार। कराची की 3 बड़ी जमातों ने अब तक मेयर के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। MQM पीपल्स पार्टी ने भी मेयर कराची के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। कराची डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। जी अशद, क्या वजूहात हैं जो अभी तक मेयर के नामों का ऐलान नहीं किया गया? इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातें जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। कराची की 3 बड़ी जमातों ने मेयर के उम्मीदवार का ऐलान जो है वो हैरानकुन तौर पर अब तक किया ही नहीं। मेयर के उम्मीदवार का ऐलान न होने पर PTI की इंतखाबी मुहिम जो है वो भी जो है मुतासिर है। MKM पीपल्स पार्टी ने भी मेयर कराची के लिए उम्मीदवार का अभी तक जो है वो ऐलान नहीं किया है। गो के MKM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया गया है।
है, लेकिन उसके बावजूद भी MQM की जानिब से भी मेयर कराची के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को जो है वो मेयर कराची के लिए जो है वो नामजद किया गया है। उसके अलावा कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसकी जानिब से अभी तक उनके मेयर के लिए जो है वो ऐलान किया गया हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर बातचीत। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन चौधरी की मुलाकात। इस मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर बातचीत। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन चौधरी की मुलाकात। इस मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर बातचीत। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुशीर बराए सियाहत और खेल ओन चौधरी की मुलाकात, और इस मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। हम इमरान खान और PTI के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली की तहलील से पहले हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने। चौधरी परवेज इलाही साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। इमरान खान की लिबर्टी चौक जलसे से वीडियो लिंक तकरीर पर नाराजगी का इजहार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जब इमरान खान जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा के PTI पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी न की जाए। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ आइंदा बात की गई तो सबसे पहले वो खुद बोलेंगे, उनकी सारी पार्टी बोलेगी। चौधरी परवेज इलाही का ये भी कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बहुत ज्यादतियां की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमरान खान तो मोनस को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असेंबली तोड़ दो, हमने फौरन हामी भर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात न्यूट्रल्स का असल इम्तिहान है। अगर इक़्तिदार में आए तो उनका भी एहतसाब करेंगे जो खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। चेयरमैन PTI से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुल्की मामलात पर बातचीत की गई। इमरान खान का कहना था कि वफाकी हुकूमत जो मर्जी कर ले, असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी। अगर इलेक्शन ना कराए गए तो पाकिस्तान सीधा सीधा डिफॉल्ट कर जाएगा। असेंबलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात न्यूट्रल्स का असल इम्तिहान है। चेयरमैन PTI का कहना था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने PTI की हुकूमत गिराई। जिस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हटाया गया तो पता चल गया कि PTI की हुकूमत को गिराने का प्लान बन चुका है। जनरल रिटायर्ड बाजवा को समझाया कि 16 अरब के करप्शन केसेस शहबाज शरीफ पर हैं, उसे किस तरह ला सकते हैं। तब पता चला कि करप्शन जनरल रिटायर्ड बाजवा का इशू ही नहीं था। इमरान खान का कहना था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ झगड़ा जाती नहीं है। नए आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि वफाक क्रैश हो चुका, सूबों में फंड्स मौजूद हैं, इसके बावजूद कुर्बानियां दे रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक फौज के सरबराह रहे, चेयरमैन PTI उनके खिलाफ बोलने से गुरेज करते रहे। साबिक आर्मी चीफ के रिटायर्ड होते ही इमरान खान ने अपनी तोपों का रुख उनकी जानिब कर दिया। इमरान खान गुज़श्ता चंद रोज में कैसे साबिक सिपह सलार को तनकीद का निशाना बनाते रहे, आपको दिखाते हैं। आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। केसेस ना होने दें, ये भी मैं कहूँ, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा
मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे। उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज को बुरा नाम ना आए, तो इसलिए हम चुप करके बैठे रहे। उसके बाद इलेक्शन जब करवाए गए तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में इसके बावजूद कि पूरी कोशिश की गई स्टेट मशीनरी इसको इनको जिताने के लिए, उसके बावजूद हार गए। कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें भी हार गए। लेकिन मुझे जो अफसोस की बात है कि बजाय एक समझे कि जनाब जनरल बाजवा आपने गलती कर दी है, आप कोई अक्ल कुल तो नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं। इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे उन्होंने जेल में डाला। मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। कि अच्छी भली गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया, तो बजाय ये कि करेक्ट करना, हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क नहीं, इमरान खान हर तरह से डिफॉल्ट कर चुके हैं, अपनी करप्शन का जवाब देना शुरू करें, चारों तबक रोशन हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि इमरान खान किसी भी सूरत असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, फौज को छोड़ें, अपने घर और घर वाले की चोरियों का बताएं। फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, हीरे की अंगूठियों, जेवरात, जमीनों की चोरियों का 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब दें, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, नालायक, नाहल माफिया कभी इक़्तिदार में नहीं आएगा। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीख चीख के एनआरओ मांग रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 25वां कॉन्वोकेशन पहले रोज 1076 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। तकरीब की मेहमान खुसूसी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल थी। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। मुस्तकबिल के मेहमारों की मेहनत रंग ले आई। एक्सपो सेंटर लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 25वां कन्वोकेशन। पहले रोज 1076 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, डॉक्टर नसर इकराम समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इवेंट में फैकल्टी मेंबरान, माहिरीन तालीम समेत तलबा और वालदैन की भी कसीर तादाद शरीक थी। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये देखकर खुशी हो रही है, लड़कियां ज्यादा तादाद में तालीम हासिल कर रही हैं। यूसीपी शोबा तालीम में अहम किरदार अदा कर रही है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन फैसला साजी में होते हैं ना, तो मुल्क यकीनन ज़्यादा तरक्की करता है। ये मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं इम्तियाजी रवैया रखती हूँ, लेकिन ख़वातीन मेहनत करती और उनको पता है कि अगर उन्होंने मर्दों के बराबर आना है तो उन्होंने दुगनी मेहनत करनी। तलबा ने अपनी कामयाबियों को यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मेहनत का नतीजा करार दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फाइनली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मास्टर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी अम्मी को है और मेरे बड़े भाई को है। 5 साल की मेहनत है और आखिरी दिन जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है। मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हैं, करम हुआ है अल्लाह ताला का। 2 रोज़ा कन्वोकेशन के पहले रोज 64 तलबा ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। फैकल्टी ऑफ लॉ के बाजिफ शाहबाज ने रोल ऑफ ऑनर हासिल किया।